ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करेंगे। So it says a semicircular wire of radius 5 cm carries a current of 5 ampere. A magnetic field B of magnitude 0.5 Tesla exists along the perpendicular to the plane of the wire. Find the magnitude of the magnetic force acting on the wire. So देखो हम बात करते हैं कि हमारे पास इस तरह से एक सेमी सर्कुलर वायर है। इस वायर की जो रेडियस है वो आपको गिवन है, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। एंड इस वायर में हमारे पास एक करंट है, लेट्स से फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q। जो वैल्यू है करंट की दैट इज़ 5 एम्पियर। और इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर लेट्स से क्रॉस डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू आपको 0.5 टेस्ला दे रखी है। सो हमें नेट मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है इस वायर पे, सेमी सर्कुलर वायर पे। सो यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट कि अगर आपके पास कोई भी कर्व्ड वायर होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कर्व्ड वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, एंड लेट्स से फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट Q हमारे पास करंट है, देन जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस कर्व्ड वायर पे दैट विल बी I इंटू एल इफेक्टिव इंटू बी। ILB होता है बट L की जगह आपको L इफेक्टिव लेना है। एंड व्हाट इज दिस L इफेक्टिव? दिस इज द शॉर्टेस्ट और यू कैन से द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट Q। जो दो एंड्स हैं इस कर्व्ड वायर के, उन्हें आपको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, एंड दिस length of the straight line will be L effective. So this is the magnitude of the net magnetic force acting on this curved wire, right? Now इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे इस पॉइंट P एंड पॉइंट Q को आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। सो दिस लेंथ विल बी L effective, and you can see this is nothing but the diameter of this semicircle, that will be 2r. so यहाँ पे L effective कितना है? 2r. so जो नेट मैग्नेटिक फोर्स लगेगा that will be I into L effective into B. What is I? करंट कितना है? 5 एम्पियर. L effective is 2r and r is 5 सेंटीमीटर. so 2r कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर. ऐसा यूनिट में कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 टेस्ला, सो इट विल बी 0.25 न्यूटन। अगर मैं डायरेक्शन पूछता हूँ देन हाउ यू विल फाइंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स? द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फोर्स विल बी L इफेक्टिव क्रॉस B। इसका जो डायरेक्शन होगा, नाउ L इफेक्टिव का जो डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन में होगा। आप देखो जो करंट का डायरेक्शन है वो फ्रॉम P टू Q है, मीन्स इस डायरेक्शन में हमारे पास करंट है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L इफेक्टिव, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन हमने क्रॉस में लिया है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। L क्रॉस B करो, राइट हैंड थंब रूल का यूज कर सकते हो। L क्रॉस B जो आ रहा है ऊपर की तरफ आ रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L क्रॉस B, और यू कैन से नेट मैग्नेटिक फोर्स। सो जो नेट मैग्नेटिक फोर्स है इस केस में वो ऊपर की तरफ है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 0.25 न्यूटन। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक।